Yes. Hello dear student, welcome back in my channel Alok Sir GA. I am Alok Rathore and we are continuing the topic time and work. Yes, time and work. टाइम एंड वर्क का एक अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा, बट मैंने टाइम एंड वर्क से एक पैटर्न जो है, जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है जिसे हम मिक्स प्रपोजनल से जानते हैं, जिसमें हम जो है ए पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, per day work 9 hours and they complete one third of work, या 10 male 8 फीमेल एंड 4 चाइल्ड, या इस तरीके के जो पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं हम इसको जस्ट इसके बाद में मिक्स प्रपोजनल में मैं इसे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। तो टाइप नंबर 18 हम यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहे हैं, ए एंड बी, यस, ए एंड बी complete the work in 8 and 12 days. If all together, that means A plus B plus C complete in 4 days and they earn 4,500 rupees. So find the income of ABC. मालूम है ए और बी बोल रहा है कि किसी काम को, किसी वर्क को 8 व 12 डेज में, 8 और 12 दिन में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर 4 दिनों में कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि उनको कितना मिल रहा है अमाउंट, 4,500 रुपीज, है ना, 4,500 रुपीज का अमाउंट है। तो बोल रहा है कि ए की इनकम क्या होनी चाहिए, बी की इनकम क्या होनी चाहिए और सी की इनकम क्या होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि पहली चीज तो हमें क्वेश्चन दिया है ए और बी जो है इस वर्क के लिए नंबर ऑफ डेज कितना कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे हमने इसमें ए जो है 8 डेज में कवर करता है, 8 डेज में कवर किया, ओके। बी अगर हम बात करें तो बी जो है ये 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, ठीक। और तीनों मिलकर अगर हम देख रहे हैं तो तीनों मिलकर यहाँ पे कितने में कर रहा है, ये 4 डेज में। तीनों मिलकर अगर सेम वर्क की अगर हम बात करें तो 4 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। अब जो है यहाँ पे हमने बोला कि जब इस तरीके के हमें मालूम है कि ये 8 डेज में, बी 12 डेज में और तीनों मिलकर 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम की वैल्यू क्या होगी जनाब, यहाँ देखेंगे आप, है ना, एलसीएम की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम की वैल्यू होगी 24। एलसीएम जो है वो मेरा 24 है। 24 डिवाइड बाय 8, ये कितनी बार कंप्लीट डिवाइड है, 3। 24 डिवाइड बाय 12, यहाँ पे हमने बोला ये ट्रू। 24 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 6 टाइम। दैट मीन्स ए 1 day work is 3 unit, B 1 day works will be 2 unit and all A plus B plus C तीनों का यहाँ पे हमने बोला 1 डे में कितने यूनिट का वर्क कर रहा है, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब हमें मालूम है कि A3 कर रहा है, B2 कर रहा है और तीनों मिलकर 6 है। तो A की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी, C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, C1, क्योंकि A plus B 5 हो जाएगा और तीनों का 6 है तो C की वैल्यू 1, C1 है। हमें A की भी वैल्यू मालूम है, A3 है, B कितना है, 2 है। अब हमें इस क्वेश्चन में देखें, मैंने यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको उलझाया नहीं है, सिंपल क्वेश्चन का दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि आपको ये नहीं बोला है कि ए ने कितने देर वर्क किया, बी ने कितना किया, सी ने कितना किया। हम यहाँ पे सिंपल बात कर रहे हैं कि ऑल टुगेदर कंप्लीट दी वर्क, तीनों मिलकर शुरुआत से लास्ट तक तीनों ने साथ में काम किया। मैं अगर बात करूं, ए ने अगर 10 दिन काम किया तो बी ने भी 10 दिन किया और सी ने भी 10 दिन ही काम किया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सबके जो नंबर ऑफ डेज है वो सेम है, ठीक। अब सेम है, मैं इसलिए इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अगर दो सबके नंबर जो है, नंबर ऑफ डेज सेम नहीं होते तो मैं बोल रहा हूँ कि जो जितना अमाउंट हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस अमाउंट में होगा, किस रेशियो पे होगा, वो उस रेशियो पे होगा कि ए ने कितना यूनिट काम किया। जो हम यूनिट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं, कितने ज्यादा यूनिट ए ने वर्क किया, कितने ज्यादा यूनिट बी ने वर्क किया और कितने ज्यादा यूनिट सी ने वर्क किया। जो जितना काम करेगा उतना ही वो लेके जाएगा, ठीक। तो हमने बोला यहाँ पे ए जो है 1 डे में 3 यूनिट कर रहा है, बी 1 डे में 2 यूनिट कर रहा है और सी जो है वो 1 यूनिट कर रहा है, और तीनों साथ में नंबर ऑफ डेज जितने भी काम किए तीनों ने साथ में काम किया। तो हमें मालूम है कि ए ने भी अगर 5 डेज किया तो बी भी 5 किया होगा, सी भी 5 होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता नंबर ऑफ 5 डेज, 5 5 5, तो यहाँ से सब आपस में कैंसिल हो जाते, तो रेशियो वही आता अल्टीमेटली। तो जब भी आपको ऑल टुगेदर वाले क्वेश्चन है, तीनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं पूरे नंबर ऑफ डेज, तो उसमें आपको रेशियो ऐसे ही मिलेगा, 3:2:1। अब इन सबको ऐड किया आपने, ये हो जाएगा 6, और मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 6 इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना इसने पे किया है, 4,500 रुपीज, 4,500 रुपीज। सो 1 इक्वल टू 750, 1 इक्वल टू 750, 750, 1 बराबर 750
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि 1 है, तो मतलब सी की वैल्यू जो है यहाँ पे आंसर क्या होगा 750 750 रुपीज़। अगर मैं बात कर रहा हूँ बी के लिए, तो बी किस रेशियो में, 2 के रेशियो में। तो बी का अगर हम बात करें कि 2 के रेशियो में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1500 है ना, 1 इक्वल टू 750, सो 2 इक्वल टू 1500। सी ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के रेशियो में, तो ये हो जाएगा 2250 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो अमाउंट को जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एक ही है, हमारे पास फॉर्मूला है, वो है जो जितना ज़्यादा यूनिट का वर्क करेगा हम उसी रिस्पेक्ट में उसको अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक मेरे जो पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को पसंद आता है या जो भी इस तरीके से अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर हो सके तो आप इसमें लाइक और शेयर भी प्रॉपर करते रहें, ताकि आपको जो है, क्योंकि मैं जो है पूरा टाइम एंड वर्क तो नहीं बात कर रहा हूँ, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आगे भी हम जो है आगे इस चीज़ को पूरा कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये दो जो टॉपिक है इसमें A to Z सारे टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा, और मेरे जो कवर करवाने का जो तरीका होगा वो इस तरीके से कवर करवाऊंगा कि आपको मैं अगर मैं कोई टॉपिक उठा के आपको कवर कंटिन्यू करवा रहा हूँ तो इसका मतलब आपको उससे A to Z सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपसे एक भी क्वेश्चन कोई जो है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं हो। तो यहाँ पे हम जो है जितने मैं पैटर्न की बात करता हूँ आप 1 by 1 एक एक करके कंटिन्यू उसको लगाते हुए चले, फिर उसके बाद देखें, है ना, वही इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, ABC complete the work, ABC complete the work 12, 15 and 20 days. All together complete the work. ABC complete the work in 12, 15 and 20 days, and all together complete the work and they earn, all together complete the work and they earn 7,200 rupees. So find the B income. Okay, very simple question. यहाँ पे हमने बात किया, देखिए इसमें A ने जो है बोल रहा है कि A can complete the work in 12 days. Okay, B can complete the work in how many days student? 15 days. यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ना। सबसे पहली चीज तो क्या है, जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो उसको आप प्रॉपर एक माइंड में सेट हो जाना चाहिए। आप जब क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो वो आपके एक प्लान पूरा बन जाना चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये आपके आदतों में आ जाए तो काफी अच्छा हो जाएगा। हमने बात किया A 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, B 15 डेज में कर रहा है और C जो है वो 20 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। ठीक है, इसमें हमने देखा यहाँ पे इसका एलसीएम लिया 60 डिवाइड बाय 12 किया तो ये हो गया 5, 60 डिवाइड बाय 15 किया ये हो जाएगा 4, 60 डिवाइड बाय हमने 20 किया हो जाएगा 3। दैट मीन्स A 1 डे वर्क इज 5 यूनिट, B 1 डे वर्क हमारा हो जाएगा ये 4 यूनिट और C 1 डे वर्क विल बी 3 यूनिट। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने बोला कि ऑल टुगेदर कंप्लीट दी वर्क, सेम वही चीजें मैंने जो लास्ट वाला क्वेश्चन है मैं इसमें जो है आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे करना होता है। हमने बोला कि ऑल टुगेदर कंप्लीट दी वर्क, तीनों मिलकर साथ में वर्क करें तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, तो 60 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, 60 डिवाइड बाय 12 ये हो जाएगा कितना 5 कंप्लीट डिविजिबल 60, और तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे तीनों का 5 प्लस 4 प्लस 3 12 कैंसिल कर दिया, 5 टाइम कंप्लीट डिविजिबल है। ओके, यस, सो ए की हमने बात किया, ए में कितना कर रहा है 5 यूनिट, बी 1 डे में कितना कर रहा है 4 यूनिट और सी 1 डे में कितना कर रहा है 3 यूनिट। अब हमने क्या किया, ए भी 5 डेज वर्क कर रहा है, बी भी 5 डेज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला कि ऑल टुगेदर कंप्लीट दी वर्क, तीनों मिलकर साथ में कर रहे हैं और जब तक खत्म नहीं होगा कोई छोड़ के नहीं जा रहा है। ओके, तो हमने बोला कि यहाँ पे ए 5 किया, बी भी 5 किया, सी भी 5 डेज किया, 5 सब में कॉमन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप लगाते हैं है ना, प्रैक्टिस तो ये तो ठीक है, बट आप जब एग्जाम में आप जब बैठते हैं तो ये सारी चीजें आप खुद ही स्किप कर देते हैं। एक समझाने के लिए मैंने ये सारी चीजें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रेशियो जो होगा 5:4:3, हमें मालूम है कि इन सबको ऐड किया 5 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 12 इक्वल टू टोटल अमाउंट विल बी 750 रुपीज। 750 रुपीज का अमाउंट जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हमने बोला 1 इक्वल टू कितना होगा 12 इक्वल टू 7,200 रुपीज। सो 1 इक्वल टू 600, 1 इक्वल टू 600। तो हमने बात किया ए के लिए अमाउंट क्या है 5 के रेशियो में, 6 इंटू 5 इक्वल टू 3000। बी की अगर हम बात कर रहे हैं 4 के रेशियो पे से मिलना चाहिए, 6 इंटू 4 इक्वल टू 2400 रुपीज। एंड सी को 3 के रेशियो पे मिलना चाहिए, 1 इक्वल टू 600, सो 3 इक्वल टू 1800। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है
अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको एक चीज क्लियर है कि आपको पहले के जो क्वेश्चन जो मैंने जितने वैरायटी कर पाया है वो क्वेश्चन होंगे, अब उस पर अमाउंट ऐड करते हुए चलेगा। ठीक है, तो आपको अप्लाई वो सारी चीजें करनी है। उसके बाद में जो भी आपको बोल रहा है कि इस तरीके से अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूट है, तो अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूट हम उसी रेशियो पे करें जिस रेशियो पे वो वर्क करता है। मतलब ए ने जितने यूनिट वर्क किया उसको उसी अमाउंट पे हम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बी ने जितना किया हम उसको उसी रेशियो पे हम अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसी तरीके से आपको अब अमाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पहले कवर करवा दिया मैंने, अब आप उसको अमाउंट वाले क्वेश्चन को सिर्फ उसके पर्टिकुलर जितने यूनिट कर रहा है उस अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, ए 15 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, बी 20 डेज कंप्लीट द वर्क एंड वर्क डूइंग इन अल्टरनेट डेज दे अर्न 7200। सेम क्वेश्चन है, हमने जो अभी बताया कि मैंने बोला कि पैटर्न चेंज होंगे, अमाउंट आपको ऐसे ही कुछ देते रहेगा कुछ भी, और जो है क्वेश्चन के पैटर्न हमने जो अभी तक किया वो सारे वैसे ही आपको मिलेंगे। तो हमने बोला ए जो है 15 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, बी 20 डेज में कर रहा है, दोनों मिलकर यहाँ पे जो है वर्क कंप्लीट करते हैं। और इसने क्या किया यहाँ पे 60 एलसीएम हो गया 15 और 20 का, 60 डिवाइड बाई 15 4, 60 डिवाइड बाई 20 3। ओके, सो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, हमने देखा यहाँ पे अल्टरनेट वर्क है, ए देन बी देन ए देन बी, इस तरीके से ये अल्टरनेट वर्क कंटिन्यू है। तो हमने बोला यहाँ पे रिपीटेशन चेक करते हैं, ऑलरेडी हमने किया हुआ है क्वेश्चन, 2 डेज में रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 डेज का जो यूनिट वर्क है वो कितना होगा स्टूडेंट, 2 डेज का जो यूनिट वर्क है हम यहाँ पे देख रहे हैं, 2 डेज का यूनिट वर्क जो होगा वो कितना आ रहा है यहाँ पे 7 यूनिट, क्योंकि 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 यूनिट। तो 2 डेज का यूनिट वर्क हो रहा है 7 यूनिट। अब हमने बात किया यहाँ पे ए अल्टरनेट वर्क है, तो 60 डिवाइड बाई 7, जितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो सकता था, मैक्सिमम टाइम जितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो सकता था वो कितना है यहाँ पे 8 टाइम। क्लियर, यहाँ पे 56 हो जाएगा, और है ना 7 8 जा 56, और यहाँ पे रिमाइंडर जो मिल रहा है यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें 4। क्लियर, रिमाइंडर जो मिला हमें 4। देखिए ये तो 7 यूनिट जो है वो 2 डेज का वर्क है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जितनी बार कंप्लीट डिवाइड होता है उसमें मल्टीप्लाई भी किससे कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएंगे 8 × 2 = 16। ये हमारे टोटल जो है, अभी यहाँ पे वर्क की बात करें। अब जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर किसके पास जा रहा है, देखिए बी पे वर्क कंप्लीट होता है, बी पे वर्क कंप्लीट होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्क होगा वो कौन करेगा, ए, वो कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि देखिए बी पे कंप्लीट हो रहा है तो नेक्स्ट डे कौन करता है, ए करता है, तो ए करेगा, क्योंकि देखिए अगला नेक्स्ट डे किसका टर्म है, ए का, बी पे वर्क कंप्लीट है तो ए का ही वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वो कितना कर पाता है, ये 4 यूनिट 1 डे में, और उसको मिला भी कितना, रिमाइंडर कितना था 4, 4/4, मतलब इसने 1 डे पूरा लिया ए ने। इसका मतलब ये है कि इस 16 डे में, है ना, 16 डे में +1 कर देंगे, मतलब 17 डेज। इस 17 डेज में ए ने 1 डे ज़्यादा वर्क किया, मतलब ए ने 9 डेज वर्क किया है, ए ने 9 डेज वर्क किया है, और बी ने कितना किया है 8 डेज वर्क किया है। क्लियर, ए कितने यूनिट कर पाता है 4 यूनिट, बी कितने यूनिट कर पाता है 3 यूनिट। तो हमने यहाँ पे इसको जो है रेशियो पे, यहाँ पे क्लियर ये रेशियो है, रेशियो पे हमने जो है यहाँ पे इसमें इसको 3:2 हो जाएगा। हमें मालूम है कि इसको 3:2 = 5 = टोटल अमाउंट 7200 वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप वैसे नहीं करना चाहें तो जैसे मैंने क्वेश्चन पे सॉल्व किया वैसे आप कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे, ए को अगर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं किस रेशियो पे मिलना चाहिए 3, तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट आपको 4320 रुपीज़। बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसे 2 के रेशियो में, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7200, ये हो जाएगा 2880 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। वो होगा हमारा टॉपिक क्या, मेन डे आर। और इसी तरीके से अब जो भी जितने भी हम टॉपिक है मैं पर्टिकुलर 1 बाय 1 सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ, और पूरी कंप्लीट फुल लेंथ कोर्स अगर बोल सकते हैं आप, फुल लेंथ कोर्स आपको अवेलेबल होगा। दूसरी चीज़ है कि आप इसको जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, जिससे जो है एक मुझे भी बूस्ट मिलता है कि चलो ठीक है मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो वो पॉजिटिव स्टूडेंट के लिए जा रहा है। या लाइक करें या कुछ कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आप जो है कमेंट आप करें कि आपको अच्छा लग रहा है या कुछ आप फीडबैक देना चाहते हैं इस तरीके से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।